अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। स्कॉलर स्टार के प्लेटफॉर्म से हमारे सारे सुनने वाले दोस्तों को एक दफ़ा फिर कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे। आज हम आपके पास एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप लेके और उससे रिलेटेड एक बड़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी लेके हाजिर हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं और आज ये कौन सी स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जी सिकंदर भाई, अपना तारुफ करवा दें अपने अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने शुरू खांसी से किया। और मैंने बिल्कुल अभी अभी जो है अपना एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री का जो प्रोग्राम था पेंजिया वो ख़त्म किया। और मेरा जो मेन फोकस था वो अप्लाइड पैलियोंटोलॉजी पे था। और मैंने अपने 2 सेमेस्टर जो है फ्रांस में और फिर मैंने ग्रीस में गुजारे और 7 फील्ड थी स्पेन के अंदर और बाकी कंट्रीज में भी। तो बड़ा मज़े का प्रोग्राम था और फुली फंडेड था ये प्रोग्राम जो था। और इस तरह के तकरीबन 100 से ऊपर प्रोग्राम्स हैं तकरीबन हर बड़ी फील्ड के अंदर सिवाय मेडिकल के बाकी तमाम फील्ड के अंदर। और तकरीबन 15 से 25 तक इनकी फीस होती हैं। और इंतहाई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाके पढ़ते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये होता है कि आपको तकरीबन आपकी क्लास में काफ़ी सारे मुल्कों के लोग होते हैं, वो सिर्फ मतलब एक ही कंट्री के नहीं होते। तो उससे आपका जो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस है उसकी बड़ी ज़बरदस्त जो है एक मौका मिलता है आपको। अच्छा सिकंदर भाई, ये जो रासमस मुंडस ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है ये है क्या और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं? मतलब कौन सी डिग्री कर ली हो तो बंदा एलिजिबल हो? तो ये एरास्मस मंडस प्रोग्राम जो है ये बेसिकली यूरोपी यूनियन की तरफ से स्कॉलरशिप है। इसमें एचईसी का या हमारे जो मुल्क के जो बाकी इदारे हैं या हमारी यूनिवर्सिटी का कोई इसमें लेन देन नहीं है। 2 तरह के होते हैं, एक होता है एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम और एक होता है एक छोटा सा एक एक्सचेंज होता है एक सेमेस्टर का जिसको एरास्मस एक्सचेंज कहते हैं। बट वो डिफरेंट है, उससे फिर हम एक मजीद जो है सेशन कर लेंगे। ये जो है ये मास्टर डिग्री है, सिर्फ मास्टर के लिए होता है। पहले ये पीएचडी के लिए भी हुआ करता था बट उसके लिए डिफरेंट स्कीम है जिसको हमारी क्यूई जो है स्कॉलरशिप या पीएचडी स्कीम कहते हैं। वो पीएचडी उसके तहत मिलती हैं और इसमें जो सिर्फ है मास्टर के प्रोग्राम हैं। सही। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपका सवाल में सही अंडरस्टैंड किया तो आपने कहा कि इसका क्या है। तो बेसिकली ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और ये डिपेंड करता है हर प्रोग्राम की। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं जो आपको प्रिपेयर करते हैं पीएचडी के लिए। और कुछ प्रोग्राम हैं जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं जो कि आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करते हैं ज़्यादा अच्छा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस के तरह की साथ। रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए? मुझे कानून भाई आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही बट आप शायद रिक्वायरमेंट की बात कर रहे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जी जी। तो जो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं सभी प्रोग्राम्स के लिए तकरीबन आपको एक लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है जो कि आपका टीचर या जहाँ पे आपने जॉब की वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको सॉरी मैं खांसी से आपको डिस्टर्ब हो रहे होंगे। उसके बाद जो है रेफरेंस लेटर हो गया, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया। और ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इवन आपकी डिग्री खत्म नहीं भी हुई तो आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से जो लिखा होगा जिससे कि ये बंदा जो है इसकी डिग्री एरास्मस का प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो कि मोस्टली अगस्त सितंबर में शुरू होते हैं तो उनके शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी अगर आपकी डिग्री। तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप लास्ट यानी सेमेस्टर में हो। होप सर्टिफिकेट लेके भी अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। अक्सर ये फिर ये है कि ये इसको हम जनरलाइज नहीं करते क्योंकि प्रोग्राम स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हैं एरास्मस मंडस एक यूरोपियन का प्रोग्राम है और उसके अंदर जितने भी आगे प्रोग्राम्स हैं वो सारे सेमी ऑटोनोमस किस्म के हैं। तो फिर डिफरेंट होते अच्छा, हैं बट आइल्स चाहिए होता है? जो आज तक मैंने जितने भी देखे हैं आइल्स नहीं चाहिए होता ज़्यादातर के लिए, ठीक है। सही। लेकिन अभी अभी उन्होंने शुरू किया हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं अभी आ रहे हैं उनको आइल्स चाहिए होता है सही। लेकिन अच्छा, सिक्स इसका पॉइंट फाइव एप्लीकेशन मोस्टली चाहिए प्रोसेस कब होता है। से शुरू होता है? जी जी। एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू होता है? जी एप्लीकेशन प्रोसेस है इसका जो
अच्छा, आइल्स के बारे में थोड़ी सी बात करें, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस जी पे जी। आते हैं। आइल्स जो है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है, ठीक है। जो मोस्ट प्रोग्राम्स हैं, ये फिर जेनेरिक हो जाएगी बहुत बात, लेकिन आपको प्रोग्राम वेबसाइट जाकर विजिट करना होगा। और इवन अगर आपका मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं भी है, अगर आपके पास एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, आइल्स है, टोफल है, या अभी तो बहुत सारे और भी आ गए हैं, डुओलिंगो वगैरह जो, तो आप देख लें। अगर आप दे सकते हैं जो भी आपके बजट में है तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप में नहीं होता तो आप मजीद भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें आपको कंपल्सरी आइल्स चाहिए होता है। अच्छा, सही सही। दूसरी बात, शुरू कब होता है, अगेन प्रोग्राम डिपेंडेंट होते हैं, बट ये अभी ओपन हो चुके हैं कुछ प्रोग्राम्स के, सितंबर के मिड में जो है वो ओपन हो जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स के। और डेडलाइंस जो हैं वो वेरी करती हैं दिसंबर से फरवरी के मिड तक। बट आप अपना जहन इस तरह के बनाएं कि आप रेडी हों अपने हर चीज़ के साथ नवंबर के अंदर, क्योंकि नवंबर के अंदर ऑलमोस्ट किसी प्रोग्राम की भी डेडलाइन नहीं होती, तो नवंबर में वो ओपन होती हैं सबकी। तो सही। तो नवंबर सारा का जो पूरा एप्लीकेशन महीना है प्रोसेस तो ऑनलाइन होता है? जी कमरण भाई। सारा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है किसी वेबसाइट के थ्रू? कमरण, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आया, आई एम सॉरी। सिकंदर भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये सारा ऑनलाइन होता है कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या? अच्छा, इसमें हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने, अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं जो कि इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका ये तरीका है कि आप लिखें EMJMD कैटलॉग, एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री कैटलॉग। तो कैटलॉग में जाएंगे आप, जिस साल के अंदर जाना चाहते हैं वो ईयर ऑफ इनटेक लिखेंगे, और अपनी फील्ड का नाम, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी है, मोटा मोटा कोई भी नाम लिखेंगे मेरा, या मैं जिस तरह का मेरा था जियोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो मोटा मोटा लिखेंगे और उसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो वो आपके रेलेवेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको बताएगा। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिना नाम लिखे अपनी फील्ड के सारे प्रोग्राम्स को देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। उसमें उसमें आपके पास कोई भी डिग्री हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको सबसे पहले उसमें जाकर देखना है, उसमें एक एक्रोनिम होता है, फॉर एग्जांपल पेंजिया एक एक्रोनिम है प्रोग्राम का, और फिर सामने प्रोग्राम का फुल नेम लिखा होता है उस कैटलॉग के अंदर। जब आप एक्रोनिम पे क्लिक करते हो तो आप जो यूरोपी यूनियन की वेबसाइट है उस पर जाते हो, उसमें शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है प्रोग्राम की, लेकिन जब फुल नेम पे क्लिक करते हो तो आप उस प्रोग्राम की एक्चुअल वेबसाइट पे, जो उस प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, उस पे चले जाते हो, और वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ सही जो है सही। वहाँ पे दिया होता है। और वही पोर्टल भी होता है जहाँ पे आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है सारे अपलोड करने पड़ते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू जो मैंने बाकी स्कॉलरशिप काफ़ी सारे के लिए किया हुआ है, जिस तरह स्टाइपेंडियम हंगेरी का में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, या सही। बाकी डायरेक्ट एडमिशन भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपको चाइनीज जो स्कॉलरशिप उसका एक्सपीरियंस है तो आई गेस प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, बट एडजस्टमेंट बहुत सीधा सीधा, वो एक ही प्लेटफॉर्म है, उस पर आपने सब कुछ जो है अपलोड करना सही सही। अच्छा, किस तरह का प्रोफाइल हो तो सिलेक्शन के चांसेस जरा ज्यादा होते हैं? किस तरह के प्रोफाइल के साथ सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते है। अच्छा, तो अ, इसको कहते हैं कि एरास्मस मंडस का कोई जो है फॉर्मूला नहीं है। आप हम इस तरह नहीं कह सकते कि अच्छा अगर आपका बहुत हाई जीपी है तो आप हो सकते हो, अगर आपका मतलब जॉब एक्सपीरियंस है तो आप हो सकते हो। कुछ लोगों के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो भी नहीं होते। तो जो सबसे मेन बात है, क्योंकि एक तो ये एक एकेडमिकली कंपेरेटिव स्कॉलरशिप है, दूसरी ये है कि इसमें ये चीज़ भी देखते हैं कि आप कल्चरली कितने एडजस्टेबल हो, ठीक है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह की होनी चाहिए कि पब्लिशिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग पूछते हैं कि पेपर ज़रूरी है, आर्टिकल जो है वो ज़रूरी है, तो कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट थे, तो इट्स ओके, लेकिन नहीं है तो फिर उसको कंपेंसेट कैसे करना है, तो उसका यह है कि आपका जीपीए अच्छा हो, ठीक है। फिर आपकी जो अलाइन हो, आपने जाके प्रोग्राम का जो मिशन स्टेटमेंट होता है हर प्रोग्राम का, ये वो प्रोग्राम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आया वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है, उनके लोग जो हैं जो प्रोफेसर हैं उसके साथ वो किस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस सब चीज़ों को अलाइन करना है। आपके जो फ्यूचर गोल हैं, शॉर्ट टर्म फ्यूचर गोल्स हैं, और जो आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल है उसके साथ आपने अलाइन करना है। एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने बिल्कुल हवा से शुरू नहीं करना कि बस मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मतलब उसको अपने अपने पास के साथ ही मिलाना है कि मैंने ये किया हुआ है और ये मेरी कहानी है,
اور یہ میرے ایسپریشن کیوں ہیں، کیونکہ میں نے یہ ریسرچ کیا، تھیسس میں اس طرح کیا، یا میں نے انٹرنشپ کے دوران یہ دیکھا، یا کوئی اس طرح کا سوسائٹی کے اندر مسئلہ ہے آپ کا، فلڈنگ جس طرح فار ایگزامپل ابھی ہو رہی ہے، یا پولوشن ہے، یا غربت ہے، کچھ بھی ہے، سٹی پلاننگ ہے جو آپ نے فیس کیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ جس کا پاکستان میں جو کہ کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح کا ایک بنانا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے تو بہت اچھا ہے، پہلے بیچلرز میں یا جس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہے، آپ نے کہیں کانفرنس میں گئے ہوئے ہو تو اس کو ضرور مینشن کریں بہت ہی اچھے طریقے لیکن اگر آپ کا کوئی لوکل، آپ اپنے ضلع سے باہر گئے ہو، اپنی تحصیل سے باہر گئے ہو، سٹی سے، آپ نے کوئی اس طرح کی کلچرل ایونٹس کرائے ہیں، کوئی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جہاں پہ آپ کو لیڈرشپ کا موقع ملا ہے، باقی طرح کے لوگوں کو ملنے کا موقع ملا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ جاب پہ جاتے ہو، اسلام آباد فار ایگزامپل بندہ جاب کرتا ہے تو اس کو یہاں پہ جب آتا ہے تو ایک طرح سے یہ بھی انٹر کلچر ایکسپیرینس ہے کہ وہ پاکستان سے آئے ہوئے کافی سارے لوگوں سے ملتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے and then it will be very good۔ اچھا، لائف کیسی ہے یورپ میں؟ کس طرح کے ایڈوانٹیج ملتے ہیں اسکالرشپ ہولڈر کو؟ یورپ میں کمنٹ بھائی، لائف جو ہے وہ بڑی بڑی زبردست ہے اسٹوڈنٹ کے لیے خاص کر، اور یہ ہے کہ یہ پیسے بھی کافی اچھے آپ کو دے دیتے ہیں تقریباً۔ پہلے تو ہمارے جو ٹائم پہ ہوتا تھا 1000 یورو پر منتھ ہوتا تھا، اور پر ایئر بھی ہمیں 3000-4000 یورو جو ہے، 4000 سے 5000 یورو جو ہے وہ ملتے تھے ایئر فیئر کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ہر سال۔ اور پھر ریلوکیشن چارجز ہوتے ہیں، جب آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہو وہ بھی آپ کو ملتے ہیں، آپ کی مکمل انشورنس ہوتی ہے، اور جو بھی آپ کے اسٹڈی ٹرپس ہیں، کانفرنسز ہیں، سب کچھ فری ہوتی ہیں، تو پیسے وائز بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی مطلب تقریباً سب سے اچھی اسکالرشپ ہے پیسوں کے لحاظ سے ماسٹر کے لیول پہ، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لائف بڑی مزے کی ہے، ان لوگوں کے لیے بہت مزے کی ہے جو کہ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، جو پارٹی کرنا چاہتے ہیں، نیا کلچر، میوزیم، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کو ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہیں فار ایگزامپل ہمارے اپنے گروپ میں سے ابھی لڑکیاں بھی 2 ہوئی ہیں، آپ کو جس کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور میری کافی ساری اچھی دوست تھی وہاں پہ جو کہ پاکستانی تھیں، ٹھیک ہے، اور نماز روزے کی پابند اور اس طرح کی جو بھی آپ کو مکمل فریڈم ہے، ٹھیک ہے۔ یورپین جو ایسٹرن یورپ ہے اس میں شاید تھوڑا بہت کہیں ایشو ہو حجاب وغیرہ پہ، لیکن اوور آل بالکل بھی ایشو نہیں ہوتا، اور آپ کو آپ کا جو بھی کام کرنا ہے آپ نے ابایا کرنی ہے، جس طرح بھی آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ کو مکمل آزادی ہے نماز پڑھنے کی، حلال کھانا بھی یورپین تمام ہی بڑے شہروں میں جو اب تو چھوٹے شہروں میں بھی مل جاتا ہے، تو کسی طرح کا بھی کلچرلی بہت ہی زبردست قسم کے ملک ہیں۔ دوسرا یہ ہے ورک لائف بیلنس بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتے، مطلب 3-4 بجے کے بعد آپ ریلیکس کرو، چل کرو، تو بہترین۔ بڑا مزے کی۔ کہ ایپلیکیشن پروسیس میں کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ؟ جی کرن بھائی، آپ ایک دفعہ ریپیٹ کریں، سوری۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایپلیکیشن پروسیس میں کون سی ایسی چیزیں جن کا بہت خیال رکھنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو؟ اپلیکیشن جمع کراتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ جی جی جی۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ریفری ہیں وہ آپ اس طرح کے لوگ چوز کریں جو کہ آپ کو جانتے ہیں، یا اگر آپ نے خود بھی ریفرنس لیٹر لکھنا ہے تو اس طرح کا نہ لکھیں کہ مطلب یہ بہت اچھا انسان تھا اور صرف تعریفیں نہیں، ٹھیک ہے، کوئی سالڈ بات کریں کہ یہ میرے ساتھ اسٹڈی سرکل میں حصہ لیتا تھا، پریزنٹیشن اس میں یہ والی ریتی اچھی تھی، کوئی لیڈرشپ کی کوئی بات ہے ود سالڈ ایگزامپل۔ اگر آپ نے خود بھی لکھنا ہے تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں کہ سالڈ ایگزامپل کے ساتھ، یا کوئی ویکنیس تھی تو کیسے آپ نے اس کو امپروو کیا، کلاس میں گریڈ کم تھے آپ نے اس کو ریٹیک کیا، لیب میں آپ کیسے تھے، تو ایگزامپل کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو ٹائم سے بتا دیں، تقریباً 1 مہینہ پہلے جو ہے اپنے ٹیچرز پروفیسر کو بتا دیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ان کی جو انسٹیٹیوشنل ای میل ہوتی ہے وہ آپ اپلیکیشن فارم کے اندر وہاں پہ لکھ دیتے ہو اور ان کو ڈائریکٹلی پروگرام ای میل کر دیتا ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پروگرام یوزلی آپ کو انفارم بھی کرتے ہیں کہ اگر انہیں نہ ملا لیٹر ڈیڈ لائن سے پہلے، لیکن آپ پوچھ بھی سکتے ہو۔ یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں انتہائی فرینڈلی اور انتہائی ہیلپ فل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو، پہلی بات تو ہے کہ اسکالرشپ نیٹ ورک پہ، ایراسمس منڈس ایسوسیشن پاکستان پہ، اپنے اسکالر اسٹاک پہ آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن نہیں بھی ملتے، اور کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو ای میل کریں، ٹھیک ہے، جو بھی جس طرح کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ای میل کریں اور وہ بہت ہی فرینڈلی طریقے سے آپ کو جواب دیں گے، اور کوئی بھی اس میں شرمانے والی جھجکنے والی بات نہیں ہے، اپنی کمیونیکیشن بحال رکھیں، ٹھیک ہے۔ انگلش لینگویج ٹیسٹ کا مسئلہ ہے، پیسے نہیں ہیں،
कोई भी चीज़ उनको बताएं, ठीक है, जेन्युइन कंसर्न के साथ। और ये एक बात हो गई। दूसरा ये है कि मोटिवेशन लेटर पे बड़ा ध्यान दें, उसको टाइम से लिखना शुरू कर दें, एटलीस्ट 3-4 हफ्ते जो है उसको दें शुरू करने से आखिर तक, और रिव्यू कराएं, सीनियर से रिव्यू कराएं अपने जो एलुमनाई हैं आपके उस प्रोग्राम के, उनके। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि हर प्रोग्राम का अपना फेसबुक ग्रुप भी होता है, तो फेसबुक ग्रुप नहीं, सॉरी, फेसबुक पेज हर प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम का भी है। तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ देखेंगे आपकी कंट्री का जो है, पाकिस्तान के कौन से लोग उसमें जो लाइक और शेयर कर रहे हैं और उनकी पोस्ट को, तो वो यकीनन पाकिस्तानी है, ठीक है। तो उनको लिंक्डइन पे ढूंढें, उनको एक अच्छा सा मैसेज करें रिस्पेक्टफुली, और उनसे बात करें, क्योंकि वो तो प्रोग्राम को इनसाइड आउट जानते हैं, तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किसी को इतना ज़्यादा तंग ना करें कि वो आपको फिर ब्लॉक करना पड़ जाए, तो ये भी जो है ध्यान में रखें। और डॉक्यूमेंट अपने सारे पूरी करें। स्कैन में देखता हूँ बाद लोग बड़े अजीब तरीके से स्कैन किए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो वो दुकान पे चले जाएं, अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी डिग्रीज हैं स्कैन कराएं। और तीसरी बात यह है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बड़े गौर से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल बेल्जियम हो गया, या एक और भी है चेक रिपब्लिक, आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन से पहले ही जो है वो जो बेल्जियन एम्बेसी है या किसी इस तरह के इदारे से जो है टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो अभी से जो आपने प्रोग्राम चूज करने हैं उनको देख लें और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं टेस्ट कर लें। मोस्टली तो आपको अच्छी चीज़ें टेस्ट नहीं करने पड़ते मोस्ट ऑफ द जो एरास्मस स्कॉलरशिप हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि रिक्वायरमेंट्स में जाके जो चेक कर लें, क्योंकि कुछ मुल्कों के लिए आपको जो है वो करने अच्छी चीज़ें भी टेस्ट करने पड़ते हैं, और उनसे मुतल्लिका जो है एम्बेसी से। एक और बहुत अहम बात जो है वो मेरे जहन में आ रही थी, अ, चलें अगला अगला सवाल करें। चले कोई बात नहीं, हमारे सवाल इसी पे वैसे सिकंदर भाई खत्म हो गए। और मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई है कि मैं भी एक मास्टर एक और कर लूं यार किसी तरह से। अच्छी चीज है। यूरोप के 27 मुल्क, आप 26-27 मजे करें, एंजॉय करें। और देखते हैं हमारा टाइम कितना है, क्या कोई आखिरी बात आप अगर कहना चाहें तो कहते हैं, नहीं तो फिर इसको एंड करते आखिरी बात यह है कि सब लोग जरूर अप्लाई करें, और जिन लोगों के ग्रेड कम है इवन वो लोग भी अप्लाई करें। और क्योंकि इस तरह की स्कॉलरशिप होती है, रेलेवेंस देखते हैं वो सिर्फ कि आप कितने उस हैं। प्रोग्राम के जो गोल्स हैं या उस प्रोग्राम के जो जिस लिए वो प्रोग्राम है उससे आप कितने रेलेवेंट हो। और खवातीन के लिए खास कर अप्लाई करें, क्योंकि यूरोपीय यूनियन बड़ा इस बात का ख्याल करता है कि जेंडर जो वो बायसेस ना हो, और लोग जो हैं सेम खवातीन को भी आगे आने का मौका मिले। तो उनको मैं जरूर कहूँगा जो अंडर डेवलप्ड एरिया से खवातीन है पाकिस्तान में, वो जरूर अप्लाई करें, उसको अपने लेटर में मेंशन करें कि आपकी जो तालीमी जद्दोजहद है उसके बारे में जरूर, और जरूर अप्लाई करें। और ये इतना आपको एक एक्सपोजर और इतनी मजे मजे के लोगों से मिलाने का मौका देगा। तो और इसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है, इसकी बिल्कुल भी कोई फीस नहीं है कहीं भी। सही। तो फ्री में आपने अप्लाई करना है। हाँ, जो बात मैं भूल रहा था, सॉरी, पहले ये होता था कि आप मैक्सिमम सिर्फ 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर आप करते थे तो आपकी एप्लीकेशन सारी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाया करती थी। लेकिन पिछले साल से उन्होंने ये शुरू किया है कि अभी आप अनलिमिटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सही मतलब नहीं है कि आप एनर्जी वेस्ट करते रहो वैसे सिर्फ अप्लाई करने में। तो 3 से 4, या मैंने सिर्फ एक में किया था, ठीक है, जो एनजीएस सर्विस में किया था। तो बट स्टिल आपके पास अभी ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो आप ज़्यादा में कर सकते हैं। तो सही। बिल्कुल ठीक है सिकंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। और उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं उनको भी इससे बड़ी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। सिकंदर भाई हमारे बड़े एक्टिव साथी हैं, अवेलेबल होते हैं। बाकी इन्होंने जो ग्रुप्स बताए हैं आप उनको भी ज़रूर विजिट करें और अच्छी सी तैयारी करें। अभी ये ओपन होने वाले प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह स्टूडेंट हमारे एरास्मस पे जाएं। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। थैंक यू कमेंट भाई, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।